हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास 5th। ये आपकी ईवीएस की बुक जिसका नेम है अपना परिवेश। इसके फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन हम कर चुके हैं। सेकंड चैप्टर को मैं रिवाइज करा चुकी हूँ, पूरा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। और आज बारी है हमारे क्वेश्चन आंसर्स की। इसमें हमने पढ़ा था कि माइग्रेशन क्या होता है, क्यों होता है, लोग एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माइग्रेशन ऑफ फैमिलीज, इसके वर्ड मीनिंग्स देख लीजिए एक बार। माइग्रेटेड यानी एक जगह से दूसरी जगह जाना या दूसरे देश में जाना। देश का मतलब ज़रूरी नहीं है कि इंडिया से लेके कोई बाहर चला जाए तो वही माइग्रेशन है। दूसरे देश यानी दूसरे एरिया में जाना भी माइग्रेटिंग ही होता है। फिर है नेबरहुड। नेबरहुड यानी प्रतिवेश, जो हमारे आसपास की जो एरिया होता है वो होता है नेबरहुड। शेल्टर यानी बचाना या आश्रय देना या निवास। ऑक्यूपेशन यानी धंधा या व्यवसाय, जॉब। थिंक एंड राइट द आंसर्स। इफ़ इन केस यू हैव टू माइग्रेट फॉर योर स्टडीज़, अगर आपको अपनी जगह छोड़ के कहीं और जाना पड़े पढ़ाई के लिए, व्हाट ऑल थिंग्स विल यू टेक विथ यू, तो आप किन किन चीज़ों को लेके अपने साथ फिर जाएंगे वहाँ से। तो मैंने अपना आंसर लिखा है, इफ़ आई विल गो आउटसाइड फॉर माई स्टडी, अगर मैं कहीं और जाती हूँ स्टडी के लिए, देन आई विल टेक माई क्विल्ट यानी मेरी रजाई, क्लोथ्स यानी मेरे कपड़े, टेबल यानी टेबल, चेयर, बुक्स, यूटेंसिल्स यानी बर्तन, गैस स्टोव, सिलेंडर, बर्थ सर्टिफिकेट, आइडेंटिटी कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, एजुकेशनल सर्टिफिकेट, बैंक पासबुक एंड एटीएम कार्ड, ईटीसी विथ मी, यानी ज़रूरत की सारी चीज़ें लेके मैं जाऊंगी स्टडी के लिए, ताकि वहाँ मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मैं अपना काम कर सकूँ। ओके, क्वेश्चन सेकेंड देखिए। आपको घर पे इन क्वेश्चन आंसर्स को लर्न करना है और इनका टेस्ट देना है खुद ही। ओके, और अगर घर में कोई बड़ा है वो आपकी हेल्प कर सकता है तो आप इसको ओरल भी सुना सकते हैं। क्वेश्चन 2, गिव रीज़न फॉर व्हाई डू पीपल माइग्रेट। लोग एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते हैं, माइग्रेट क्यों होते हैं, इसके रीज़न बताओ। पीपल माइग्रेट फॉर मैनी रीजन्स, लाइक लोग बहुत सारे रीज़न से माइग्रेट करते हैं, जैसे स्टडी, टू स्टडी यानी स्टडी के लिए, इन सर्च ऑफ जॉब यानी जॉब के लिए, फॉर हेल्थ फैसिलिटीज़ यानी हेल्थ की फैसिलिटीज़ के लिए, फॉर मैरिज रिलेशंस यानी मैरिज रिलेशंस बनाने के लिए, टू गेट बेनिफिट ऑफ गवर्नमेंट स्कीम, गवर्नमेंट की स्कीम का बेनिफिट लेने के लिए, फॉर बेटर लाइफस्टाइल अपनी लाइफस्टाइल सुधारने के लिए, टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम फेमाइन, फ्लड, साइक्लोन, सुनामी एंड अदर नेचुरल डाइजेस्टर, यानी ऐसी जो नेचुरल डाइजेस्टर होती हैं जैसे बाढ़, अकाल या फिर साइक्लोन, तूफान, सुनामी, इन सब से बचने के लिए। नंबर 3, अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर व्हाट आर द रीजंस ड्यू टू विच पीपल लीव देयर होम्स। इस चैप्टर के हिसाब से कौन कौन से रीज़न है जो लोग अपना घर छोड़ के जाते हैं जिनकी वजह से। तो आंसर है, अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर सम रीजंस ड्यू टू पीपल लीव देयर होम्स लाइक फेमाइन, यानी अकाल पड़ता है। फर्स्ट जो संतों की फैमिली थी वो इसी के लिए गई थी। फिर हायर एजुकेशन, सेकेंड धीरज की फैमिली इसी के लिए गई थी। फॉर एम्प्लॉयमेंट, ये गोविंद राम की फैमिली की टाइप का क्वेश्चन है। और ये कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, लो लेइंग एरिया वाला, ये वो डूंगरपुर वाली डैम की बात चल रही है, कड़ाना बांध की। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, अपार्ट फ्रॉम द reasons mentioned in this chapter, what are the other possible reasons due to which people migrate to settle at other places। यानी जो इस चैप्टर में रीज़न बताए गए हैं उसके अलावा और क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। तो यहाँ आंसर देखिए, अदर पॉसिबल रीजंस आर, यानी और भी पॉसिबल रीज़न है, मैरिज रिलेशन, बेटर लाइफस्टाइल। ये रीज़न हमको पता तो है, लेकिन इस चैप्टर में जो ये रीज़न है 4, इससे ज़्यादा यानी इसके अलावा और क्या रीज़न हो सकते हैं। तो मैरिज रिलेशंस, बेटर लाइफस्टाइल, हेल्थ फैसिलिटीज़, कम्युनल रिवॉर्ड्स, फ्लडिंग, हैविंग लैंडस्लाइड्स, या फिर जॉब ट्रांसफ़र ईटीसी। ओके, ये भी आपको लर्न करना है। ओनली 5 क्वेश्चन है इस चैप्टर के, जो आपको लर्न करने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि आप बड़े हो चुके हो, अभी जिम्मेदार हो गए हो, इंटेलिजेंट भी हो गए हो। और ख़ुद को बिल्कुल कम मत समझिएगा, क्योंकि अगर स्कूल में होते तो शायद अब तक तो आपके क्लास टेस्ट भी हो चुके होते इस चैप्टर के। लेकिन अब स्कूल में नहीं हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पीछे रह जाओ। आप अपनी कोशिश स्टार्ट रखोगे अपने घर पे भी। ओके, अदरवाइज़ अगर आप इंटेलिजेंट थे भी, हो सकता है कि आप रैंकर थे क्लास में, या फिर आप वीक भी थे, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप इक्वल हो सकते हो, ट्राई करोगे तो। अदरवाइज़ अगर आप इंटेलिजेंट थे तो भी अब आपकी स्टडी डाउन हो सकती है, और अगर आप डाउन थे
और पढ़ने लग गए तो आप अभी आगे भी आ सकते हो। यही चांस है आपके पास, फुल टाइम है आपके पास पढ़ने का। क्वेश्चन 5 देखिए, व्हेन पीपल सेटल डाउन एट अ न्यू प्लेस, जब लोग एक जगह से दूसरी जगह सेटल होते हैं, व्हाट प्रॉब्लम्स दे हैव टू फेस ड्यूरिंग द प्रोसेस, और इस प्रोसेस में उनको कौन कौन सी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, यानी किन किन प्रॉब्लम्स का उनको सामना करना पड़ता है। तो है आंसर देखिए, व्हेन पीपल सेटल डाउन एट अ न्यू प्लेस मैनी प्रॉब्लम्स दे हैव टू फेस, लाइक उनको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, जैसे कि शेल्टर, एजुकेशन, फूड, वाटर लाइक प्रॉब्लम्स, क्लोज रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स कांट कनेक्ट रेगुलरली, प्रॉब्लम्स टू लुकिंग फॉर बेटर और गुड जॉब। ओके, तो ये थे आपके 5 क्वेश्चंस चैप्टर 2 के। आप इनको लर्न कर लीजिएगा और खुद का टेस्ट भी दे दीजिएगा, अच्छा रहेगा आपके लिए। और ये आपका चैप्टर 2 का जो रिवीजन था वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर आपका है वी आर स्पेशल, चैप्टर नंबर 3। उसका रिवीजन हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट करके प्लीज़ 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 ज़रूर बताइएगा, ताकि आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकूँ। थैंक यू।